आज योगी सरकार ने एक और ऐसा फैसला किया जो समाजवादी पार्टी को कतई पसंद नहीं आएगा। यूपी में अब मदरसे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं दे पाएंगे। मदरसों में सिर्फ 12वीं तक की पढ़ाई होगी। मदरसों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए यूनिवर्सिटी में ही दाखिला लेना होगा, क्योंकि अब मदरसा बोर्ड की डिग्री मान्य नहीं होगी। आज योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी। योगी सरकार के इस फैसले का सीधा असर यूपी के 16,513 मदरसों पर पड़ेगा। इसलिए मौलानाओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया। योगी सरकार के फैसले को मुसलमानों को टारगेट करने का नया हथकंडा बताया। देखिए, कामिल और फाजिल की डिग्री के ताल्लुक से हुकूमत ने जो फैसला किया है, यकीनी तौर पर हुकूमत को अपने इस फैसले पर नजरसानी करने की जरूरत है, इसलिए कि बड़े पैमाने पर कामिल और फाजिल की डिग्री से मदारिस के तलबा फैज़याब होते चले आ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों से कहीं ना कहीं आम मुसलमानों के और आम तलबा के जहनों में शक और शुबहात जरूर पैदा होते हैं। देखिए, सरकार का काम होता है कि शिक्षा में बेहतराई लाना, शिक्षा में सहूलतें पैदा करना, या शिक्षा के लिए क्या बेहतर काम किए जा सकते हैं उस पर तवज्जो देना। किसी चीज को खत्म करके उसका नाम ये देना कि हम इसमें बेहतराई का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये उचित तरीका नहीं है। आलिम फाजिल की डिग्री को या मदरसा शिक्षा बोर्ड के नाम पर कुछ और बात को लेकर नया कानून पैदा करना, मैं समझता हूँ कि ये तरीका बिल्कुल उचित नहीं है। मैं समझता हूँ कि सरकार जो इसको कर रही है वो कहीं ना कहीं एक भेदभाव की शक्ल इख्तियार की वजह से ना कर रही हो। मौलानाओं ने नाराजगी जाहिर की तो यूपी के माइनॉरिटीज वेलफेयर मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर ने समझाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई नया कानून नहीं बनाया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया है। असल में नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मदरसे कामिल और फाजिल जैसी हायर एजुकेशन डिग्रियां नहीं दे सकते, क्योंकि मदरसे यूजीसी के अंडर नहीं आते। कामिल 3 साल का कोर्स होता है जो ग्रेजुएशन के बराबर माना जाता है। फाजिल 2 साल का कोर्स है जिसे मास्टर डिग्री के बराबर माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मदरसे यूजीसी की गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते, इसलिए उनको डिग्री देने के लिए कोई मान्यता नहीं है। इसीलिए ओम प्रकाश राजभर ने कहा इस फैसले के विरोध का कोई मतलब नहीं है, यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जिन मदरसों ने यूजीसी की मान्यता नहीं ली है वो डिग्री देने का अधिकार नहीं है कामिल फाजिल। तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर कि वो संशोधन जो 2004 का जो बिल है उसमें संशोधन होने जा रहा है, उसी को पास किया गया है। कानून का ही रूप ले लिया ना कि जो यूजीसी की मान्यता नहीं लिए हैं यूजीसी से वो ये डिग्री नहीं दे सकते। तो इसी में संशोधन हुआ है, जो 2004 का एक्ट था उसमें संशोधन हुआ है। ओपी राजभर ने तो सिर्फ फैक्ट्स की बात की, लेकिन यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने मदरसों को लेकर ऐसी बात कह दी जिससे कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री थी। केशव मौर्य के इस बयान को समाजवादी पार्टी ने मुद्दा बनाया। पार्टी के एमएलए कमाल खान ने कहा कि अगर मदरसे आतंकवादियों की फैक्ट्री हैं तो सरकार बताए 9 साल के शासन में यूपी के कितने मदरसों से आतंकवादी पकड़े गए। देखिए, सरकार का दोहरा रवैया है। एक तरफ कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उत्तर प्रदेश की तो कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, लॉ एंड ऑर्डर एकदम बढ़िया है। तो अभी तक इस 9 साल में एक आतंकवादी मदरसे में क्यों नहीं पकड़ा? पकड़ने के चांस चाहिए था। तो किसी भी चीज को बोलने का मतलब अपना नफरत का एजेंडा सेट करना और नफरत फैलाकर वोट लेने की राजनीति करना, यही उनका काम है। ये कहना तो ठीक नहीं है कि सारे मदरसे आतंकवाद की फैक्ट्री होते हैं। यूपी में 560 मदरसे तो सरकारी अनुदान से चलते हैं और अब तो बहुत सारे मदरसे मॉडर्न सब्जेक्ट्स की तालीम देते हैं, कंप्यूटर साइंस सिखाते हैं।
मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने भी संवैधानिक माना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला जरूर दिया कि जो कोर्स यूजीसी की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते उन्हें बंद करना पड़ेगा। अब मदरसे में डिग्री नहीं दी जा सकती, पर पहली से 12वीं तक की पढ़ाई पहले की तरह बेरोक टोक चलती रहेगी।